सो हेलो ट्रेडवीज, वेलकम बैक टू अनदर एनालिस्ट वीडियो। आज हम करने वाला बिटकॉइन का एनालिसिस, जो कि होगा हमारा 4 मार्च के लिए, 4 अप्रैल के लिए, या फिर आप 3 अप्रैल के लिए भी ले सकते हैं। तो देखते हैं बिटकॉइन के स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सप्लाई डिमांड जोन हो सकते हैं, किस तरीके स्विंग्स फॉर्म करेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्विंग्स हो सकते हैं, उनको देखते हैं हम थोड़ा सा। तो हम फर्दर अब देखें उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस डे का रिकैप करा दूँ। प्रीवियस डे क्या हुआ था, हमने क्या एनालिसिस दिया था। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने 15 मार्च के अराउंड मैंने एनालिसिस बताया था, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या हुआ था क्या नहीं। क्योंकि मैं प्रीवियस हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 15 मार्च के अराउंड मैंने कुछ एनालिसिस बताया था, 15 मार्च का था, जो कि मेरे को ध्यान है। वो शायद दिखाता हूँ मैं आपको, वीडियो में डाली थी मैंने। मैंने आपको कुछ ये स्विंग्स था, ये आप देखना, प्रीवियस वीडियो चेकआउट करके आना है। ये इंपॉर्टेंट स्विंग्स और मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करे थे, सप्लाई डिमांड जोन। इसके अराउंड क्या था, जैसे मैंने ये स्विंग आपको दिया था, एक ये बना के दिया था टारगेट्स के लिए डाउन वाइज। मेरा क्या था कि या तो इसको कंप्लीट करने आएगा, या फिर इसको जब कंप्लीट नहीं करा ना, बाद में कंप्लीट करेगा, लेकिन यहाँ से पहले फॉल कर लेगा। तो मेरा कैसे स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया था, 382 से रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं आप, 382 से रिजेक्शन ले रहा था। तो मैंने आपको यहाँ पे स्विंग बना के दिया था कि क्या हो सकता है आपका, जब ये मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म कर रहा था ना, तो मैंने डाउन साइड का यहाँ तक का प्लान बता दिया था आपको। आपको एकदम देखो, पिन पॉइंट एंट्री, मतलब पिन पॉइंट एग्जिट देखने के लिए मिला। पिन पॉइंट आपको टारगेट अचीव हो। मैंने आपको फर्स्ट टारगेट क्या बताया था, मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा ना। मार्केट इसको जब ब्रेक नहीं करवाता, आप यहाँ पे अराउंड पोजिशन बना सकते थे। यहाँ यहाँ आपको कितना मौका था, यहाँ पे तो आप बिल्कुल ही कंसोलिडेट, क्योंकि आपको सबसे छोटा स्टॉप लॉस होता है। इसको ब्रेक करता आप एग्जिट कर जाते। इसको ब्रेक नहीं करा, यहाँ पे आप बैठे रह सकते थे, और आपको क्या मिलता है, यहाँ तक का पिन पॉइंट यहाँ का टारगेट लगा छोड़ सकते थे। आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट देखने के लिए मिला है। स्विंग्स देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है, आप ये देखो इस चीज़ को। इसने फिर यहाँ से क्या, जब मार्केट पहली बार ये 165 का ज़्यादा अचीव करता है, तो यहाँ से एक तरीके से पुल बैक लेता है, पुल बैक। अब ये क्या हो सकता है, इसको ब्रेक करके ले अपसाइड के लिए और भी जा सकता है, या फिर फर्दर एक मार्केट का कैरेक्टर होता है ना, वो चेंज भी हो सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। तो मार्केट क्या करता है, इनिशियली पहले यहाँ से ट्राई करता है फॉल करने का। इसको इसने ब्रेक कर दिया बनने में, पूरी नहीं, इसने ब्रेक करा, लेकिन आप ये यहाँ देखो, इतनी बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद आपको 382 से रिजेक्शन देखने को मिला। आप यहाँ पे फिर प्लान कर सकते थे डाउन साइड का, क्योंकि इतना प्यारा रिजेक्शन देखने के लिए मिला आपको। कभी भी जब भी इतना मोमेंटम और उसके बाद इतना हैवी रिजेक्शन देखने को मिले ना, आपको पैनिक फॉल आउट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये ऑब्वियस रीजन है, और ये स्विंग्स के अकॉर्डिंग भी वर्क कर रहा था। तो आराम से आप यहाँ कुछ प्लान कर सकते हैं। यहाँ क्वांटिटी 382 के राउंड से रिजेक्शन लिया, दो कैंडल्स थी इतनी प्यारी। आप यहाँ पे भी एंट्री बनाते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस डालते हैं, आपको तब भी ऐसा लेट नहीं होता, और आपको टारगेट देखने के लिए मिलता है आराम से। पहला इनिशियली ये आता है, उसके बाद फर्दर आप यहाँ से देख, लेकिन आप पहले इनिशियली देखोगे प्लान। यहाँ पे जब फिर से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे आप अपसाइड का तो प्लान नहीं कर सकते थे, लेकिन आप वेट कर सकते थे। स्विंग ने इसको ऐसे रीटेस्ट करा, ये मैंने अपने फर्दर ट्रेड्स ले रहा था, तो उसके लिए मैंने बनाया था। तब मेरे को ये अचीव होता हुआ बाद में दिखा, जैसे ये वाला टारगेट था ना जो मेरा एग्जैक्ट 1618 का आया, इसने एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट भी उठाया। और अब आपको इसकी खासियत बताओ, ये स्विंग इतना, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थे। जो स्विंग मैंने फिर ड्रॉ कर रखे हैं ना, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है ये। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। आपको मतलब अभी इसमें दिखाऊंगा अभी स्विंग्स कैसे बनाता हूँ मैं। आपको पूरा स्ट्रक्चर वाइज बताऊंगा। जो अब यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ से स्विंग बनाया था, ये वी शेप था, इसको काइंड ऑफ कंसिडर करा। इसने यहाँ से 618 के अराउंड से 0.5 के अराउंड से सपोर्ट उठाया। अब यहाँ पे आप बोलोगे प्लान कर सकते थे ट्रेड आराम से अप साइड के लिए। इसको फर्स्ट टारगेट ये होता, ये अचीव भी, और इसके बाद ये ब्रेक करके आपको फर्दर देखने को मिल सकता। लेकिन आप यहाँ ये देखो, इसने इसको ये भी अचीव नहीं करा, यहाँ से ब्रेक कर गया। कारण इसका क्या है, ये 382 की रीटेस्टिंग नहीं हुई थी। मार्केट बाद में आया, इसको 382 की रीटेस्टिंग करके गया, उसके बाद ही अप साइड में आपको ये मोमेंटम देखने के लिए मिला। इसका 50% टारगेट था, ये 2618 का जो ये लेवल है ना, इसका 50% होगा गारंटीड। ये टारगेट आपको 10.26 देखने को मिलेगा, और आपको इसका ये 382 लेवल होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर रखते हैं। अगर आप 2-3 स्विंग्स को कंबाइन करोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी और शार्प हो जाएगी। अब यहाँ पे जब ये फिर से रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पे प्लान आउट हो सकता था आपका फॉल साइड, डाउन साइड के लिए, जो कि 382 का लेवल है यहाँ तक का। क्योंकि मार्केट ने 2 बार ही टेस्ट कर लिया, तो मतलब वही थ्योरी है कि बॉल अगर आप किसी फ्लोर पे बार बार मारोगे, तो इतनी शीशे पे, तो ब्रेक होने के चांसेस है कि वो शीशा ब्रेक हो जाएगा बहुत बार। तो वही सेम है,
यहाँ पे अप्लाई होता है कि मतलब 2-3 बार, जब 2 बार टेस्टेड हो गया, तीसरी बार में ब्रेक कर सकता था। अब यहाँ पे आपको फिर से सपोर्ट देखना है, लेकिन आप आराम से ट्रेन में बैठ सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। डाउन साइड का इसके बाद ये स्ट्रक्चर आना है, ये टारगेट। और देखो आपको एक पिन पॉइंट देखने के लिए मिला, पिन पॉइंट है, ये पिन पॉइंट टारगेट है। आप यहाँ ये चीज़ देखने वाली है कि मतलब यहाँ तक नहीं आएगा स्ट्रक्चर। अगर आपने स्विंग साइड ड्रॉ करा है ना, आपको टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या बटर टारगेट देखने के लिए मिला। अब आप देखो कितने पिन पॉइंट वर्क करते हैं हमारे स्विंग्स। ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ नहीं करे थे, आपके देखो तो एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैं वही मार्क करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किस तरीके से है, जो सप्लाई डिमांड जोन मैंने मार्क करा है, ये उसी अकॉर्डिंग करा, और वहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया है। और तो दोबारा ट्राई करते हैं तो वैसे भी है स्ट्रक्चर। अब यहाँ से आप देखो कॉल का ले सकते थे, क्योंकि पूछो ये 382 का जोन है, 382 के अराउंड अगर ये सपोर्ट उठा रहा है तो मार्केट क्या करेगा, इसका इनिशियल टारगेट आपका ये वाला जोन होगा। इस वाले स्विंग के अकॉर्डिंग जब ये 382 पे सपोर्ट उठा रहा है तो आपका इनिशियल टारगेट ये होगा। पहले ये स्विंग को यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए जाएगा, यहाँ तक के लिए जाने के लिए। अब देखो इसमें ये गया भी है, आपको इनिशियली टारगेट देखने के लिए मिला। ये गया है इसको कंप्लीट करने। इसका ये जोन पता है कौन सा होगा, ये देखो, ये वाला होगा। ये वाली जो कैंडल है ना, ये यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिलता है आपको। ये वाला कैंडल है जो देख रहे हैं आप, ये वाले कैंडल आपको टारगेट देखने के लिए मिला होगा एग्जैक्ट पिन पॉइंट। ये देखो आपको ये अचीव हुआ। इसके बाद फर्दर आप यहाँ का इसका ये प्लान कर सकते थे, ये आपको ये टारगेट, इसके बाद आपको फॉल देखने को मिला। फिर जब ये यहाँ पे सपोर्ट 786 के अराउंड और उठा रहा था, आप फिर भी ट्रेड में रह सकते, क्योंकि जब भी 786 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट लेता है ना, ये हमेशा ट्राई करता है अपसाइड इसको ब्रेक करने का, क्योंकि ये इनिशियली यहाँ से छोटा सा पुल बैक काइंड ऑफ कंसिडर कर सकते हो जब भी स्विंग कंप्लीट होता है तो। और इसके अराउंड देखो तो आपको टारगेट ही देखने के लिए मिला भी होगा आराम से। पहला इनिशियली टारगेट ये मिला, उसके बाद आपको ये देखने के लिए मिला होगा इसका 50%, फिर उसके बाद आपको ये देखने के लिए मिला होगा ये वाला टारगेट। ये इसका पेंडिंग था ना, ये पेंडिंग को कंप्लीट करने के लिए गया था, तभी इसने एग्जैक्ट वहाँ से 382 के अराउंड से सपोर्ट उठाया और इस पेंडिंग को इसने कंप्लीट भी करा यहाँ पे अराउंड। और इसके बाद ये एरर पॉइंट नहीं है, ये इसका 50% है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो, हाँ ये रहा ना, ये इसको कंप्लीट करने गया था। एरर पॉइंट कहते हैं हम इसे, लेकिन ये नए स्विंग के अकॉर्डिंग तो आपको एरर पॉइंट लगता नहीं, क्योंकि प्रीवियस स्विंग जब पेंडिंग होता है ना तो इसको कंप्लीट करने, इसका 50% का जोन था, ये उसको कंप्लीट करने गया था एग्जैक्टली। और आप देखो ये वहीं से हुआ। मैं आपको दिखा दूँ एक सेकेंड। हाँ 50% को ये स्विंग भी कंप्लीट करा इसने अपसाइड का, ये वाला भी, और ये 50% इसको करने गया था यहाँ के अराउंड। ये देखो आप चीज़ एग्जैक्टली पिन पॉइंट इसको इसने वहाँ कंप्लीट करा। उसके बाद आपको फॉल देखने के लिए डाउन साइड इनिशियली 786 तक का, फिर आप दोबारा प्लान कर सकते थे फॉल 786 का। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब आप एंट्री इतनी बेटर तरीके से प्लान कर सकते थे ना, क्या ही। और ये मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स ली, मेरे को पता था चीज़ें कि हाँ कहाँ तक हो सकता है, तो मेरा पहले ही 786 का टारगेट आया आराम से मक्खन। इसके बाद जब ये मार्केट यहाँ पे ओवर कर रहा था, आप पे यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। जब भी 2618 का 50% या 2618 कंप्लीट होता है तो आपको फॉल देखने के लिए मिलता है जनरली। ये है मार्केट का स्ट्रक्चर, स्विंग थोड़ा सा कंप्लीट होता है ना हाफ, ये 786 के अराउंड। अब यहाँ पे आप कॉल का क्यों प्लान कर सकते थे, इसका कारण भी है, क्योंकि जब भी यहाँ पे सपोर्ट लेता है स्विंग कंप्लीट करके आता है, ट्राई करता है मार्केट अपसाइड, और आपके पास ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है खोने के लिए, इतना सा स्टॉप लॉस के, और उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट कितना मिल सकता था, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट तो मिलता ही मिलता। मतलब वो अगर ट्रेड चलने के ऊपर है। देखो यहाँ पे जब ये इतना होवर कर रहा था तो यहाँ पे आराम से प्लान कर सकता था, क्योंकि अब ये वाली मार्केट तो ना क्यों थी, ये वॉल्यूमलेस मार्केट थी, सैटरडे संडे होगा गारंटेड इस दिन। हाँ देखो सैटरडे संडे था, इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम आते के साथ ही आपको पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट होता हुआ दिखा होगा आपको, ये पहले ये टारगेट देखने के लिए मिला, उसके फर्दर अपसाइड के लिए आपको देखने के लिए मिले टारगेट्स। इसका 50% दिया होगा अब इस बार इसने, 50% देखा, ये 50% इस बार स्विंग को कंप्लीट करने आया। अब यहाँ से फॉल कर रहा है इसके बाद मैंने डाउन साइड स्विंग बना दी थी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्रिएट कर रहा था ना वहाँ पे, ओवर कर रहा था, तो ये दोबारा आ सकता है। मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, ये 25 मार्च के राउंड का है। ये जब स्विंग फॉर्म हो रहे थे ना, मैं आपको पूरा एकदम
उस दिन से लेके आज तक का मैंने आपको पूरा एनालिसिस दिया था, जो भी मैंने स्विंग्स बनाए थे, जो भी मैं ट्रेड्स के लिए कुछ प्लान कर रहा था, मैं यही यहाँ पे देख रहा था। अगर ये यहाँ पे सपोर्टर उठाता है 382 के जोन का राउंड, तब भी क्या सिनेरियो बनता है मतलब। लेकिन इसने यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया था। मैं यही देख रहा था स्विंग जब इस तरीके से जिगजैग फॉर्म हो रहे थे ना, मतलब यहाँ पे डाउन साइड का सिनेरियो बन सकता है आराम से। जब ये 382 के अराउंड था, यहाँ कुछ मैंने प्लान करी थी क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का दिख रहा था मेरे को स्ट्रक्चर। इसने ये वॉल्यूम थी, बस मेरे को ये लग रहा था कि कहीं ये बाइंग यहाँ पे मेरा एसएल ना उड़ा दे, लेकिन मेरे को ज़्यादा था नहीं कि एसएल क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा इतना एसएल ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। टारगेट मेरे पे इनिशियली पहले इतना लेने के लिए होता, पर एसएल के लिए मेरे पे इतना होता। इसलिए कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मैनेज होना चाहिए कि आपके पास खोने के लिए कितना, कितना पाने के लिए है। ये होना चाहिए चीज़, तभी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। नहीं तो अगर आप इरेगुलर ट्रेड्स करोगे ना, बिना रिस्क रिवॉर्ड के, बिना मनी मैनेजमेंट, आप गारंटेड लॉस में रहने वाले हो, गारंटेड, वो भी। तो जब यहाँ पे 382 एग्जैक्ट पिन पॉइंट, आप ये देखो ना, पिन पॉइंट आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहाँ से स्ट्रक्चर, जब इसने इसको सपोर्ट नहीं उठाया, इसको ब्रेक नहीं करा, काइंड ब्रेक नहीं करा, तो आप यहाँ पे इनिशियली टारगेट आपका पिन पॉइंट ये आया। इसके बाद छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। जब ये फिर से रिजेक्शन ले रहा था ना, यहाँ आराम से बैठ सकते, क्योंकि पता है क्या है कारण, लेकिन यहाँ तक आता ना, तब थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा वो हो जाता, ज़्यादा लंबा पुल। जब छोटा पुल बैक हो ना, आराम से ट्रेड में बैठ सकते हो आप। फिर आपको इनिशियली ये टारगेट जब यहाँ पे ओवर करा था, यहाँ ट्रेड, इसके बाद यहाँ पे इसने फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता ना, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है, तो वो देखो आप। एग्जैक्ट पिन पॉइंट मैंने ये जो बनाया था स्विंग, उसके अकॉर्डिंग पिन पॉइंट बुक करा है। आप ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाया था मैंने ये फिर जो स्विंग बनाया, इसका 50% आया। इसका पहले ये 1618 आया, 2618 का 50% आया, यहाँ से इसको पॉज लिया। फिर ये 2618 का लेवल है, इसने इसको थोड़ा सा ऐसा ब्रेक करा, लेकिन ये फिर से फुल बैक लिए छोटा, क्योंकि अब आप सोचो बीच में से लेके कहाँ जा रहा है। अब मैं इसका कारण बताता हूँ। अब इसने इसको नहीं करा अचीव, ये इसको अचीव करने के लिए आएगा, देखना यहाँ पे आया ना, ये इसने अचीव करा। इसके बाद ये फर्दर अगर अपसाइड के लिए जा सकता है तो जा सकता है। हमेशा पिन पॉइंट, आपकी जो स्ट्रैटेजी उस पर स्टिक रहो। पिन पॉइंट अगर आपको यहाँ पे देखना है, तो आप यहीं के लिए बैठे रहो ट्रेड में, क्योंकि आपको पता है आपको छोटा सा स्टॉप लॉस होगा यहाँ तक का। अगर आप बीच में प्लान करते हो, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे थोड़ा सा पानी हो सकता है। इसलिए पिन पॉइंट अगर आप यहाँ बैठे, यहाँ पे आपको बाइंग दिख रही है, आप आराम से प्लान कर सकते हैं थोड़ा अपसाइड का लंबे टारगेट के लिए। यहाँ तक का स्ट्रक्चर का प्लान कर सकते थे, क्योंकि आप जब भी बाइंग के लिए जा रहे हो, आप इतना टारगेट तो लेके नहीं आओगे। छोटे छोटे स्कैल भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते, लेकिन आपको थोड़ी ब्रोकेज वगैरह भी देख के चलनी है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा लोग इसमें है नहीं, मतलब है क्रिप्टो वगैरह में, लेकिन अभी चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडियंस के लिए ये बात है। यहाँ पे आप देखो पिन पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट उठाया, मार्केट ने कितनी दिक्कत के साथ पहले आपको यहाँ ब्रेक ले, फिर अप साइड का लेगा, फिर ब्रेक करने को हुआ, देन आपको मूवमेंट का देखने को मिला, यहाँ पे यहाँ तक गया, और उसके बाद फर्दर। अब मैं आपको आगे के लिए बताऊंगा, जो कि हमारा 4 अप्रैल और 3 मार्च के लिए होगा, जो भी है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वो मैं आपको स्विंग क्रिएट करके फिर क्या हो सकता है। सो मार्केट कर क्या सकता है अभी करंट सिनेरियो में, जैसे मार्केट ने हमें इतना प्यारा फॉल दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो जोन है ना, ये स्विंग मैंने जो बनाया है, आप ये देखो पहले इसको, आप इसको स्विंग को देखो मैंने क्या बनाया है। मैंने इसको कंसिडर करा है, ये एक स्विंग लिया मैंने, यहाँ पे 382 पे सपोर्ट उठाया, इनिशियली पहले टारगेट अचीव, छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन फर्दर इसका अचीव हुआ। यहाँ पे ऑल्ट नहीं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से फिर आपको फॉल दिखने में 382 के जोन के अराउंड। तो अब मार्केट करंट सिनेरियो में क्या कर सकता है, मार्केट में जब इतना प्यारा फॉल होता है, मतलब बिटकॉइन खास करके वैसे कंटिन्यू कर लेता है, इतना वो नहीं है, लेकिन छोटी सी रिट्रेसमेंट हुआ है। लेकिन मेरा यहाँ पे पता है अभी क्या बायस बन रहा है, मार्केट ने 382 पे एग्जैक्ट सपोर्ट दिखाया है, देखो ये, तो मेरे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट यहाँ कर क्या सकता है करंट सिनेरियो में, ये जो बाइंग आई है ना, ये इसको कंटिन्यू करेगा मेरे ख्याल से यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, फर्स्ट आपको यहाँ पे हॉल्ट देखने के लिए मिलेगा इसके अराउंड का। मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ये ऐसे रिट्रेसमेंट होगी, फिर इसे यहाँ जोन की, देन यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पे अगर कुछ ऐसे दिखाता है ज़्यादा 15 मिनट टाइम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपको कुछ ब्रेकडाउन मिलता है हेल्दी कैंडल के साथ, आप यहाँ पे डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ का एसएल डाल देंगे,
थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब, और यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं आप डाउन साइड का यहाँ तक का टारगेट। पहला आपका इनिशियल टारगेट ये वाला जोन होगा 16181 का, उसके बाद आपका ये वाला टारगेट होगा। आपको ये मतलब अगर यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिखा रहा है ना, ओवर कर रहा है, हॉल्ट दिखा रहा है, आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद आपको ज़्यादा अगर हेल्दी कैंडल बनती है ये वाले फॉल्स, तो आपको पहले फिर ये भी मिल जाएगा, ये वाला टारगेट भी देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद फर्दर डाउन साइड के लिए आपको और देखने के लिए मिलेंगे लेवल्स। और ये मैं बताऊँ आपको कहाँ तक आ सकता है। अगर ये 382 से फॉल करता है ना, ये 3618 है ना लेवल इसका, ये यानी ये अराउंड इसके अराउंड तक आ सकता है, 75,000 के अराउंड आपको यहाँ तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। मतलब आज थोड़ा ट्रेंडी हो सकता है बिटकॉइन, कल या परसों में जो भी है, ठीक है। जैसे भी वो मूव करता है मतलब कल परसों के अराउंड हमें यहाँ पे आज ट्रेंडिंग मिल सकता है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है 75,000 का अराउंड हो सकता है, क्योंकि 3618 तक का पूरा लेवल कंप्लीट हो जाए। मैंने यहाँ पे 50% भी मार्क कर दिया। 50% क्या है कि मतलब काइंड ऑफ फॉल्ट ले, तो आप उस हिसाब से थोड़ा अवेयर रहें कि करना क्या है अभी करंट सिनेरियो में। तो मेरा तो यहाँ पे बायस रहेगा बाइंग की तरफ। मतलब आप यहाँ तक का, मतलब मैं बताऊँ तो आप यहाँ का एसएल डाल सकते हैं। यहाँ का एसएल अगर आप यहाँ पे का राउंड है, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। आपको ये आराम से रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा 1:3 1:4 का, ऐसे 1:3 का तो है ही है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा आराम से यहाँ तक का टारगेट। और अगर यहाँ पे इसको ये ब्रेक कर देता है, ओवर नहीं करता, इसको ब्रेक कर दिया वन में, और इस तरीके से फिर कुछ ऐसे दिखा रहा होता है, देन रिट्रेसमेंट। फिर मैं इसके बाद इसका जो स्विंग बैठेगा ना ऐसे, वो मैंने यहाँ पे ये बना दिया है। ये आपको यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा, ये वाला टारगेट है ना अप साइड में। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जाता है, इसको ब्रेक कर देता है वन में, यहाँ से फिर होल्ड लेता है, फिर ऐसे कुछ रिजेक्शन पुल बैक ऐसे करके कुछ ऐसे दिखा रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर ओवर कर रहा है, हॉल्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके बाद इसको ब्रेक करता है अप साइड में, और फर्दर आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। इसके बाद ये यहाँ पे हॉल्ट करेगा, ठीक है, बीच में कोई नहीं, आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ के अराउंड, फिर फर्दर अप साइड जाएगा। ऐसे हो सकता है मार्केट स्ट्रक्चर, इसे अप साइड में जाना है। और अगर इसे डाउन साइड में जाना है तो क्या करेगा, 382 को ये ब्रेक नहीं करेगा, यहीं से रिजेक्शन लेके फॉल कर जाएगा। मैं ये आपको फिर से बता रहा हूँ, 382 को ये ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और इसको डाउन साइड में ब्रेक कर जाएगा। अभी करंट सिनेरियो में जैसे अभी वॉल्यूम आने वाला है 5:30 बजे का अराउंड है, 7:30 बजे के अराउंड यहाँ पे मतलब न्यूयॉर्क सेशन हो जाएगा। तो वहाँ पे अराउंड आपको यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, यहाँ तक के लेवल तक की। अगर इसको ब्रेक करता है वन में तो आप पूरा बाइज हो जाना, इसको बाइंग की तरफ आप यहाँ पे बुक कर लेना टारगेट। उसके बाद जब ये रिट्रेस करे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, देन फर्दर अप साइड के लिए कुछ दिखा, तब आप जा सकते हैं, क्योंकि 786 का लेवल बैठेगा। मैं आपको बताऊँ, जब ये स्विंग क्रिएट होएगा ना 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो इस 786 का लेवल होगा, तो उसके अराउंड से अप साइड जाने का ट्राई करेगा। तो इस तरीके से कुछ सेटअप बैठ सकता है आपका, ठीक है। अभी मैंने आपको एक सेटअप दे दिया। यहाँ पे अगर आप ट्रेड इसके अराउंड है, आप अप साइड का यहाँ तक का पहला आपका ये टारगेट होगा, उसके बाद ये टारगेट हो सकता है, यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं आप आराम से। इनिशियली यहाँ पे ये मैंने मतलब यहाँ पे सपोर्ट, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ नहीं करा। आप वो इतना तो देख सकते हो, इतना वो को नहीं, पहले आपको ये देखना इसको ब्रेक करता है, देन रिट्रेसमेंट, देन ये यहाँ तक। मेरा है कि हाँ यहाँ तक आ सकता है प्राइस। इसके बाद आपको मेजरली फॉल देखने के लिए मिल सकता है, अगर फॉल आना है तो ये आपको 3618 तक देखने के लिए मिलेगा। पहला टारगेट आपका यहाँ होगा, यहाँ से छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा, देन फर्दर डाउन साइड के लिए आपको मतलब अच्छा फॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ ऐसा बाइज्ड है। और मेरा जो स्विंग है ना बाइंग की तरफ, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला स्विंग है, मैंने ये क्रिएट करा है, ये फ्यूचर स्विंग है। मतलब मैंने प्रिडिक्ट करा है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मार्केट अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग प्लान करा है। और ये मैंने आपको बता भी दिया इसको, आपको कहाँ तक आ सकता है। ये आ सकता है आपका 90,000 के अराउंड, ठीक है। 90,000 है ना, इसके अराउंड का आ सकता है आपका। अगर ये इसको ब्रेक करता है, क्या करेगा मार्केट, ये इस तरीके से इसने स्विंग बनाया, इसको ब्रेक करता है, रिट्रेस करता है, यहाँ तक ऐसे कुछ जाने का उसका प्लान होगा 90,000 का। तो आपको यहाँ पे अच्छा टारगेट मिल सकता है, आप यहाँ के अराउंड कुछ प्लान कर सकते हैं। 786 का लेवल बैठेगा जब ये होगा जो ये, अगर इसको ब्रेक कर देता है ना, बाइज हो जाना बाइंग की तरफ। और अगर इसको अभी ब्रेक नहीं कर पाते हैं, कंसोलिडेट करके यहीं से ब्रेक कर देता है, तो डाउन साइड के लिए होगा। इनिशियली आपका ये टारगेट होना चाहिए, ये दो वाले, इसके बाद ये फर्दर आपको 3618 तक मिलेगा, यानी 75,000 के अराउंड। तो इस तरीके से आप स्ट्रेट प्लान कर सकते हैं। तो आज की इस बिटकॉइन एनालिस्ट वीडियो में गाइस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। I'm feeling good, I'm feeling great. Stacking all the cheese and all the bread up on my plate. Steady looking fresh while I be headed to the bank. And all my homies that I think it's time to celebrate.